वेलकम बैक बेटा। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एटम लेके। एटम मेरे हाथ में नहीं है बेटा, हैं तो बहुत सारे एटम हैं, लेकिन एक अकेले एटम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटम क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जॉन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी 1808 में। तो फर्दर उसके ऊपर रिसर्च हुई। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में डाल्टन ने क्या बताया। तो डाल्टन ने बताया कि एटम्स आर द टिनी पार्टिकल्स दैट फॉर्म एन एलिमेंट। कि एटम है वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट। क्लियर है। और वो इतने छोटे होते हैं कि उनको देख नहीं सकते हम, उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन। क्लियर है। अब उसका साइज कितना होगा, साइज को मेजर करते हैं हम। पहले तो आप एटम की डेफिनेशन लिखोगे कि एटम्स आर द टिनी पार्टिकल्स दैट मेड एन एलिमेंट। कि जो क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं, या फिर जिससे मिलकर क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। फिर साइज की जब हम बात करते हैं, साइज बिल्कुल वेरी टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर साइज की बात करते हैं कि किसी एटम का साइज वो कैसे देखते हैं। तो एटम का साइज जब बात आती है एटम के साइज की, तो उसको रेडियस के अंदर लिखा जाता है कि किसी एटम की रेडियस कितनी है। तो रेडियस अगर हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे कि इस एटम का ये साइज है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम स्पेरिकल लेके चलते हैं किसी भी एटम को। तो रेडियस यहाँ पे आ गया तो फिर उसका साइज पता लग जाएगा कि उसकी वॉल्यूम क्या है, उसका मास क्या है, ये हम बताते हैं। तो साइज को हम रेडियस के अंदर लिखते हैं कि इस एटम की रेडियस इतनी है। और यूनिट क्या है मापने की, तो रेडियस को, किसी भी एटम की रेडियस है उसको नैनोमीटर, क्या नैनोमीटर के अंदर मेजर करते हैं। अब आप बोलोगे सर मीटर तो हमने सुना है, ये नैनो कहां से आ गया। तो देखो एक गाड़ी थी, टाटा कंपनी ने निकाली थी छोटी सी गाड़ी, नैनो, खुशियों की चाबी। तो सेम वहां ये नैनो क्या है, एक छोटी सी यूनिट है जो मीटर से बहुत छोटी है। कितनी छोटी है वो जानते हैं कि 1 मीटर, 1 मीटर वो क्या होगा, वो होगा 10⁻⁻⁹, सॉरी, जो 1 नैनोमीटर होगा, 1 नैनोमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1/10⁻⁹ मीटर के इक्वल होगा। या फिर जैसे पहले लिख रहा था वैसे लिखूं तो 1 मीटर वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर। पहले ऐसे लिख रहा था बेटा, तो 1 नैनोमीटर क्या हो गया, 1/10⁻⁹ मीटर। इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 नैनोमीटर को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10⁻⁻⁹ मीटर, ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि पावर पॉजिटिव है। जब इसको ऊपर लिखूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। जब रेसिप्रोकल लेता हूं इनवर्स किसी चीज का, तो पावर का साइन है वो हमेशा चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अब बात करते हैं हम, सबसे छोटा जो एटम है वो कौन सा है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम, तो लिखोगे डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट साइज। कि जो डिफरेंट अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एटम है, तो सभी का साइज है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस है वो बढ़ती चली जाती है। 10th क्लास में आप बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करोगे इसके बारे में, जब हम पीरियोडिक टेबल, जो 5th चैप्टर है 10th क्लास का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड क्या है, एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट हमारा एटम है, हाइड्रोजन एटम, उसका साइज क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटॉमिक जो रेडियाई है वो क्या है, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस है, हाइड्रोजन की जब बात करता हूं तो उसकी 0.0037 नैनोमीटर,
ये रेडियस है किसकी, हाइड्रोजन की, 0.037 कितनी है, 0.037 नैनोमीटर क्या है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ टेबल इन विच द साइज ऑफ डिफरेंट एटम्स विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम बैक बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एटम्स एंड देयर साइज। तो हाइड्रोजन का जो साइज था वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो जो एटम का साइज है वो उसकी रेडियस से हम डिस्कस करेंगे कि कितनी रेडियस होती है एटम की, तो वहां से हमें साइज का आइडिया मिल जाएगा। तो आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनकी एटॉमिक रेडियस लिखी हुई है। जैसे हाइड्रोजन है उसका 0.037 नैनोमीटर, किसके अंदर है बेटा, ये नैनोमीटर, यानी कि ये है 10 रेज़ टू पावर 0.037 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर। यानी कि आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना छोटा साइज है। अगर मैं इस वैल्यू को 0.037 को किससे 10 रेज़ टू पावर 9 से डिवाइड करूं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा, 3 ये पहले से हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 037 ये पहले से हो गया इतने मीटर। देखो कितना छोटा साइज हो गया। 1 मीटर साइज कितना होता है हमारे, ये लगा लो कि इतना साइज होता है। हमारे जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो 1 मीटर साइज को कैसे मेजर करते हैं, जो कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़े को ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं यहाँ चेस्ट के मिड से और एक हाथ को पूरा ओपन कर दिया जाता है। ये लगा लो हमारा 1 मीटर साइज है, यानी कि 2.5 फीट के इक्वल। तो आइडिया लगा लो उस 1 मीटर का इतना पार्ट, इतना छोटा पार्ट कर दें तो वो कितना आएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। इवन वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल डिवाइस, कोई भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सिंपल नॉर्मल कोई भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं बोल रहा, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी अगर हम यूज कर लेंगे तो भी हमें ये दिखाई नहीं देंगे। ना हाइड्रोजन दिखाई देगा, हाइड्रोजन का एटम, ना कार्बन का एटम, ना नाइट्रोजन, ना ऑक्सीजन की कोई भी हमें नहीं दिखाई देगा। क्लियर है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा माइक्रोस्कोप हम यूज करेंगे। तो माइक्रोस्कोप जो यूज करेंगे, द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो डिवाइस है जो एटम को देखने के लिए यूज करेंगे, उसका नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, द स्कैनिंग टनलिंग, TUNNENNING माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कि इतने छोटे साइज को भी ये दिखा देता है, लेकिन इसके अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि ये उसकी क्लियर इमेज दे दे। ये क्या करता है, एक ब्लड सी इमेज हमारे को दे देता है और उस ब्लड इमेज में हमें क्या दिखेगा, बिल्कुल एक गोले से दिखाई देंगे। कैसे कैसे, बिल्कुल ब्लड। मान लो ये आपकी स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो स्क्रीन होती है इसकी, द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की, उसमें क्या मिलेगा हमें, बिल्कुल ब्लड ऐसे गोले से दिखाई देंगे इस टाइप से, जो क्या है हमारे एटम्स है। ये यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पे बिल्कुल ब्लड होते हैं। तो ये भी इतना पावरफुल नहीं होता कि किसी एटम की क्लियर इमेज देते हैं। तो वहां से हम आइडिया लगाते हैं कि एक एटम वो कैसा होता है, स्फेरिकल एटम होता है। तो ये था बेटा आपका एटम एंड देयर साइज एंड विच डिवाइस वी विल यूज टू गेट द इमेज ऑफ एन एटम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द symbols of an element. First of all you should know about the symbol. सिंबल क्या होता है, सिंबल एक चीज होती है जो किसी क्वांटिटी को या किसी दूसरी चीज को, किसी मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई साइन यूज करते हैं। कोई स्केच हो गया, कोई लेटर हो गया, हम कुछ भी
यूज करते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, आप जब रोड पर निकलते हो तो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, कहीं क्रॉसिंग के लिए कोई चीज़ यूज की जाती है, बैटरी के लिए कुछ यूज करते हैं हम, बल्ब के लिए कोई चीज़ यूज करते हैं, जहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता वहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिंबल। डाइवर्जन के लिए आपको ऐसा मिलेगा या फिर आपको ऐसा एरो लगा मिलेगा, डाइवर्जन फ्रॉम देयर। तो ऐसे क्या मिलेंगे आपको, सिंबल मिलेंगे। जहाँ पे स्कूल होता है तो रोड पर हमें क्या मिलेगा, ऐसे ट्रेंगुलर बोर्ड के अंदर बच्चे दिखाई देंगे जो क्या होंगे, हमें चलते हुए दिखाई देंगे, ऐसे चल रहे होंगे वो। तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे स्कूल आर्ट के आगे स्कूल है। तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सेम साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर क्या दिया गया, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट थे, पूरा नाम उनका लिखेंगे हर बार तो क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और प्रॉब्लम भी आएगी। तो उनके लिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कुछ ऐसे साइन देने चाहिए जो क्या हो, उसको बार बार पूरा नाम ना लिखना पड़े। तो उन्होंने क्या दे दिया, कुछ साइन दिए, कुछ लेटर दिए, जिनको बोलते हैं हम सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले डाल्टन ने कुछ सिंबल दिए, उसके बाद जो मॉडर्न सिंबल आज हम यूज करते हैं वो है। तो पहले हम डाल्टन के सिंबल यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन से सिंबल उसने दिए थे। तो आपके सामने डाल्टन के द्वारा दिए गए सिंबल हैं कुछ एलिमेंट के। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए उसने क्या किया है कि एक सर्कल ड्रॉ किया और बीच में एक पॉइंट लगा दिया। तो ये था हमारा हाइड्रोजन का। कार्बन में क्या किया कि सर्कल को पूरा डार्क कर दिया। ऑक्सीजन में उसको बिल्कुल ऐसे सर्कल को छोड़ दिया। फॉस्फोरस में ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सल्फर में 4 क्वाड्रेंट के अंदर उसको डिवाइड कर दिया सर्कल को। प्लेटिनम में सर्कल के अंदर P लिख दिया, आयरन में I लिखा, कॉपर में C, सिल्वर में S और गोल्ड में G लिख दिया। और क्या कर दिया, ये लाइनिंग लगा दी छोटी सी सर्कल की बाउंड्री पे। सॉरी। तो ये थे हमारे डाल्टन सिंबल। लेकिन परेशानी क्या हुई यहाँ पे कि इन सिंबल को बार बार यूज करना नाम लिखने से भी ज्यादा क्या हो गया, डिफिकल्ट। एक तो हम प्लेटिनम डायरेक्ट P लिख दें, एक सिंबल बनाए फिर P लिखें। गोल्ड में एक सिंपल गोल्ड लिख देते हैं हम, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता। लेकिन गोल्ड में सर्कल बनाए, ये लाइनिंग लगाई और G लिखा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आई। तो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। और फिर दोबारा से फिर इसके ऊपर सोच विचार हुआ। तो दोबारा से एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, जे बर्जेलियस। क्या थे, जे बर्जेलियस। कहां से थे, स्वीडन से। तो जे बर्जेलियस, उस स्वीडिश साइंटिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट ने क्या किया कि जो हमारे एलिमेंट थे उनके फर्स्ट लेटर को यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के लिए उसने H यूज किया, कार्बन के लिए उसने C यूज किया, ऑक्सीजन के लिए O यूज किया और फॉस्फोरस के लिए P यूज किया, सल्फर के लिए S। ठीक है, ऐसे उसने जो एलिमेंट थे उनके फर्स्ट लेटर उसने यूज कर दिए। तो ये जो फर्स्ट लेटर यूज किए गए इनको बोला मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन यहां भी कुछ प्रॉब्लम फेस की गई और वो प्रॉब्लम क्या निकल के आई कि कार्बन के लिए फर्स्ट लेटर C हो गया, लेकिन कॉपर के लिए फर्स्ट लेटर इसमें भी C है। तो इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। जो इंग्लिश है, कहीं पर फर्स्ट लेटर इंग्लिश से लिए गई और जो उसके बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट लेटर जहां पे मिला था, जैसे कॉपर हो गया, वहां पे फर्स्ट लेटर लैटिन से लिए गए। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम है, जैसे सोडियम का फर्स्ट लेटर S है, लेकिन S किसके लिए यूज कर दिया हमने, सल्फर के लिए यूज कर दिया। तो सोडियम के लिए इसका लैटिन मीनिंग निकाला गया, जो क्या है, नेटियम। क्या है, नेटियम है। और नेटियम के फर्स्ट 2 लेटर यहाँ पे यूज किए। फर्स्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि N हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N यूज करेंगे। तो नेटियम के फर्स्ट 2 लेटर हमने यहाँ पे यूज कर दिए Na। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही बहुत सारे लेटर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, लेकिन उनके फर्स्ट लेटर नहीं है, या फिर उसका जो इंग्लिश नेम है
उसी वो लेटर नहीं लिए गए हैं, फर्स्ट 2 लेटर भी नहीं है और सिंगल लेटर तो है ही नहीं। तो वो कहां से आए? वो लैटिन लैंग्वेज से आए कि लैटिन में उसका मीनिंग क्या था और उस लैटिन मीनिंग से वो फर्स्ट 2 लेटर वहां पे एज अ सिंबल उसको फिक्स कर दिया गया एलिमेंट्स के लिए। तो ये था बेटा आपका सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।